आज के वीडियो देखने वाले हमारे कक्षा 10वीं के जो है विज्ञान का जो है आंसर की किस प्रकार से आपका पेपर रहेगा और क्या क्या रहेगा इसके से आंसर। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जो आपका सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया हुआ है और उसके बाद कहा गया है कि भाई ये जो अभिक्रिया है वो किससे ताल्लुक रखती है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया है, रेडॉक्स है, विस्थापन है, या फिर ये क्या है, ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो आपका विस्थापन अभिक्रिया का वो यहाँ पर उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो अणु विस्थापित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा बिल्कुल यहाँ पर सही लग जाएगा। अगला देखते हैं हम, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए जो दूसरा प्रश्न है आपका वो यहाँ पर प्रबल अम्ल नहीं है, बाकी सब जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HNN3H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये सभी अम्ल है, लेकिन जो आपका दूसरा है वो यहाँ पर प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, ये भी अम्ल है दोस्तों लेकिन प्रबल नहीं है। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है। ठीक है, अगला आपका वृक्क छनन इकाई कहलाती है। वृक्क की छनन इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और अगला आपका हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन विखंडन विधि द्वारा होता है। ओ ठीक है, विखंडन विधि अगर आपको जाननी है तो हाइड्रा जो है 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग बढ़कर जो एक नई जीव का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, अगला आपका तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो दोस्तों तारों के टिमटिमाने का कारण क्या, अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों कि सबसे पहले आपका विस्थापन आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका H2CO3 दूसरा, फिर उसके बाद में नेफ्रॉन भी दूसरा, विखंडन भी दूसरा, उसके बाद में आपका तीसरा अपवर्तन। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की प्रति देखते हैं। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों वो वक्र त्रिज्या की कैसी होती है, यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जो उसकी त्रिज्या होती है, अब कोई भी गोले की त्रिज्या दोस्तों बीच से होती है, तो ये जो क्या बांटती है, दोनों गोले को जो है आधे आधे भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आधी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, आधी आएगा। अगला, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन से ऊतकों द्वारा होता है। तो आपको पता है पौधे में 2 ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम यानी फल से आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये जो है खाद्य पदार्थों को लेकर जाता है, जबकि जो जाइलम है वो पानी को लेकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका दोस्तों, फ्लोएम, जो कि खाद्य पदार्थों को आपको लेकर जाता है। अगला आपका कैप्स चक्र जो क्रिया के अंदर पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये जो कैप्स चक्र है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है पूर्ण होती है। ठीक है, अगला आपका मेंढक के हृदय में कक्ष होते हैं। तो दोस्तों मेंढक के हृदय में जो है त्रिकाष्ठी कक्ष होते हैं, यानी कितने, या अगर आप हिंदी में भी लिखें तो यहाँ पर 3 कक्ष होते हैं, आप सिंपल हिंदी में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला आपका लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना इसे हम कहते हैं संचारण विज्ञान की भाषा में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर संचारण ही लिखना है। अगला आपका विरंजक चूर्ण। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का जो यहाँ पर सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, तो पहले का आपका क्या लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O। वहीं पर अगर हम जिप्सम को देखें तो यहाँ पर क्या होता है 2H2O, यानी वही सूत्र रहेगा, बस उसमें हाफ की जगह यहाँ पर 2H2O रहेगा। ठीक है, अगला आपका ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का आपका बनता है उसी के सामने और सिरके का भी है उसी के सामने। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें जिप्सम का, तो जिप्सम जो बच गया आपका वो जिप्सम के अंतर्गत आएगा आपको, सॉरी जिप्सम का यहाँ पर जो है आपका CaSO4 मैं यहाँ पर बता चुका आपको। ठीक है, अगला आपका नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। तो नींबू और संतरे में दोस्तों एक ही अम्ल होता है जिसे हम कहते हैं सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला आपका शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जो है उन्हें pH में नापा जाता है। अब आपको पता है जल का pH कितना है, 7 है, लेकिन यहाँ पर हमें उसके आयनों की सांद्रता तक पूछी गई है। सांद्रता मतलब उससे बारीक से बारीक इकाई पूछी गई है, तो वो कितनी होती है आपको 7.38 pm। ठीक है, pH 7.7.38 pH। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला कि लेंस की दक्षता का सूत्र, लेंस की जो क्षमता होती है और दक्षता होती है उनके यहाँ पर हमें सूत्र पूछा गया है। तो लेंस की जो क्षमता का सूत्र क्या आ जाएगा दोस्तों, P बराबर आएगा आपका 1/f। ठीक है, इसकी जो लिंक रहेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरे आंसर की, तो वहाँ से जो है काफ़ी अच्छी प्रकार से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा गया दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है आपका दोस्तों F1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्लेनेरिया में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो वो होता है अलैंगिक विधि द्वारा। ठीक है, अलैंगिक विधि द्वारा। तो दोस्तों आज का जो है वीडियो यही तक ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ जिसमें हम जो है और किसी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। ठीक है।